गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और हम लोगों की रिवीजन क्लासें चल रही थी कि आपको फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने से पहले ये चीज़ें आपको देख के जानी और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसी कड़ी में आज हम वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वक्रोक्ति सिद्धांत की। तो वक्रोक्ति सिद्धांत है क्या, सीधा पूछ ले तो वाणी का विलक्षण व्यापार ही वक्रोक्ति है। क्या है? वाणी का विलक्षण व्यापार ही वक्रोक्ति है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये कुंतक ने दिया था। ठीक है, कुंतक 10वीं सदी के आचार्य है। किस सदी का आचार्य है? 10वीं सदी के आचार्य कुंतक है। और पूछ ले वक्रोक्ति का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो 4 वेद थे ना अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो अथर्ववेद में इसका पहली बार उल्लेख मिलता है। किसका? वक्रोक्ति सिद्धांत का। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, इस सिद्धांत में कल्पना को महत्वपूर्ण माना गया है। कल्पना को महत्वपूर्ण माना गया वक्रोक्ति सिद्धांत में। आपको अनिवार्य रूप से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर इनकी एक किताब थी, कौन सी? वक्रोक्ति जीवितम। किसकी थी? कुंतक की। इसमें इन्होंने क्या कहा कि वक्रोक्ति क्या है? काव्य की आत्मा है। तो काव्य की आत्मा माना है वक्रोक्ति को कुंतक ने। जैसे विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना था, वैसे इन्होंने माना था। ठीक है ना, कुंतक ने। और जो इससे पहले के जो सिद्धांत आए थे ना वक्रोक्ति से पहले, से रस सिद्धांत आया, अलंकार आया, रीति सिद्धांत आया, ध्वनि सिद्धांत आया, तो सारे सिद्धांतों को इसमें ही कुंतक ने क्या कर लिया है? समाहित कर लिया है। किस सिद्धांत में? वक्रोक्ति सिद्धांत में। ठीक है। और पूछ रहे ये किस सिद्धांत के विरोध में आया है? तो ये ध्वनि सिद्धांत के विरोध में अपना वक्रोक्ति सिद्धांत आया है। और एक क्वेश्चन आता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के विरोधी आचार्य कौन है? तो विश्वनाथ, जिन्होंने रस सिद्धांत दिया था ना। नहीं, इन्होंने थोड़ी दिया रस सिद्धांत दिया था भरत मुनि ने। ठीक है, तो इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था। आपके दिमाग में ना रह जाए कि विश्वनाथ है, इन्होंने रस सिद्धांत दिया था। रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इनकी एक पंक्ति है रस से रिलेटेड, वो हम बाद में देखेंगे। तो वक्रोक्ति विरोधी आचार्य पूछ ले आपसे, तो विश्वनाथ है। ठीक है। वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानने वाले कौन कौन थे? ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वक्रोक्ति को शब्द अलंकार नहीं माना। तो रुद्रट ने शब्द अलंकार माना, विद्याधर ने माना, मम्मट ने माना, हेमचंद्र ने माना। ठीक है साथियों, वापस देखो, वक्रोक्ति सिद्धांत वाणी का विलक्षण व्यापार ही वक्रोक्ति है। कुंतक ने दिया 10वीं सदी में। पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कल्पना को महत्वपूर्ण माना गया इस सिद्धांत में। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की पुस्तक है, इसमें कहा वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। और सारे पुराने सिद्धांत जो वक्रोक्ति से पहले 4 सिद्धांत आए थे, रस, अलंकार, रीति और ध्वनि, सारे इसी में समाहित हो गए। और ये ध्वनि सिद्धांत के विरोध में आया। इसके विरोधी आचार्य कौन थे? विश्वनाथ। ठीक है। वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानने वाले रुद्रट, विद्याधर, मम्मट और हेमचंद्र, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भामा का वक्रोक्ति के बारे में क्या मानना था वो चीज़ हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा आप ध्यान में रखना, शुक्ल है ना, शुक्ल जी अपने, शुक्ल ने क्या कहा कि वचन की वक्रता जो भाव प्रेरित होती है। क्या कहा था शुक्ल जी ने? कि वचन की वक्रता जो क्या होती है? भाव प्रेरित होती है। वचन की वक्रता जो भाव प्रेरित होती है वही क्या है? वही काव्य है। जो भाव प्रेरित होती है ना, वही क्या है? काव्य है। ये शुक्ल जी का मानना है। इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य, ऐसा शुक्ल ने मानना है। और शुक्ल जी ने स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में कोई भेद नहीं किया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। पूछ ले, शुक्ल जी ने स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में भेद करा है? तो बिल्कुल नहीं करा है। ठीक है साथियों, फिर आगे देखते हैं हम मतलब ये वक्रोक्ति की हमने बात कर ली। वाणी का विलक्षण व्यापार ही वक्रोक्ति है। और इससे रिलेटेड मुझे और बात याद आ रही है, क्या नाम है अपना? नगेंद्र की एक किताब है हिंदी में, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम। क्या है? हिंदी वक्रोक्ति जीवितम। किसकी किताब पूछ ले आपसे? तो नगेंद्र की, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम। किसकी है ये नगेंद्र की बुक है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भामा ने वक्रोक्ति के बारे में क्या कहा था कि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में पहली बार वक्रोक्ति की अगर किसी ने बात करी तो वो भामा ने करी। यानी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में पहली बार वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करने वाले कौन थे? भामा थे। और वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय पूछ ले किसने माना है? तो भामा ने माना है। और इनका एक कथन है, लोक क्रांति गोचर वचनम, ऐसे करके बड़ा अच्छा कथन है। आप इतना ही ध्यान रख लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लोक क्रांति गोचर वचनम कथन किसका है? भामा का। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय किसने माना? भामा ने। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि वक्रता ही कथन को काव्य ना मानकर, मतलब इन्होंने वक्रता जो होती है ना, वक्रताहीन कथन को इन्होंने काव्य ना मानकर मात्र क्या माना? वार्ता मात्र माना है। अब क्यों सुना जाए कि वक्रता को काव्य का कथन ना मानकर वार्ता किसने माना? तो भामा ने माना है। ठीक है, वापस सुन लो, कई बार की चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखना कि वक्रताहीन कथन को काव्य ना मानकर वार्ता मानने वाले कौन थे, या वार्ता मात्र मानने वाले, तो ये अपने भामा थे। ठीक है। और लोक की साधारण कथन प्रणाली से जो भिन्न उक्ति होती है ना, वही वक्रोक्ति है। जैसे कोई टेढ़ी बात होती है, टेढ़ी उक्ति, वही वक्रोक्ति है। ठीक है। लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न जो उक्ति या बात या पंक्ति होती है वही क्या है? वक्रोक्ति। ऐसा किसका मानना है? भामा का। ठीक है। फिर भोजराज
भोजराज ने क्या कहा था कि वक्र वचन ही काव्य है। भोजराज का क्या कहना था कि वक्र वचन ही क्या है, काव्य है। तो ये है अपने भोजराज जी का कहना। और इन्होंने वक्रोक्ति के 3 भेद करे थे, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। वापस देखो, भामा ने शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में पहली बार वक्रोक्ति की बात करी, ध्यान में रखना है। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का प्रयोग माना भामा ने। लोक क्रांति गोचर वचनम भामा ने कहा। वक्रताहीन कथन को काव्य न मानकर क्या माना, वार्ता मात्र माना। लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति वही क्या है, वक्रोक्ति, ऐसा भामा का मानना है। शुक्ल ने क्या कहा, वक्र की वचन की वक्रता जो भाव प्रेरित होती है, क्या होती है, भाव प्रेरित, वही काव्य है। किसका कहना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और नगेंद्र ने किताब लिखी हिंदी वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, भोजराज ने कहा वक्र वचन ही काव्य है और इसके 3 भेद करे, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे दंडी की। आचार्य दंडी का क्या मानना था, दंडी ने कहा था वक्रोक्ति को अलंकारों का परम आश्रय कहा था। आपको क्वेश्चन आ जाए, वक्रोक्ति को अलंकारों का परम आश्रय किसने कहा था, तो दंडी ने कहा था। किसने कहा, दंडी ने। फिर दंडी ने काव्य के 2 भेद भी माने थे। पहला भेद तो वक्रोक्ति ही है और दूसरा स्वभावोक्ति है। लेकिन किसने नहीं माना, बताओ, अभी जस्ट हमने बात करी, किसने नहीं माना, बताओ आप, ये आप कमेंट करना। ठीक है, आगे देखो, वामन। वामन का एक कथन है, सादर्श्यते लक्षणा वक्रोक्ति। इंपॉर्टेंट है, सादर्श्यते लक्षणा वक्रोक्ति। ये कथन किसका आपसे पूछ ले तो ये वामन का कथन है। ठीक है, आगे देखो, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने क्या कहा, वक्रोक्ति को लोक क्रांति गोचर वचनम कहा। वक्रोक्ति को लोक क्रांति गोचर वचनम किसने कहा, अगर आपसे पूछ ले तो आपको एक ही उत्तर देना है, क्या कहा, लोक क्रांति गोचर वचनम। ये किसका है, अभिनवगुप्त का। ठीक है, वक्रोक्ति को लोकोत्तर स्थिति भी कहा है अभिनवगुप्त ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, फिर रुद्रट। रुद्रट ने वक्रोक्ति को क्या माना है, शब्दालंकार। रुद्रट ने वक्रोक्ति को क्या माना है, शब्दालंकार। और इसके 2 भेद की काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति किसने करे, रुद्रट ने। फिर वाग्भट। वाग्भट ने वक्रोक्ति को वाक छल के रूप में ग्रहण किया है। क्वेश्चन आ जाए, वक्रोक्ति को वाक छल के रूप में ग्रहण करने वाले आचार्य कौन है, तो वो है अपने वाग्भट। वापस देखो साथियों, हमने यहाँ तक बात करी, भामा की बात से शुरू कर रहे हैं वापस। भामा ने शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में पहली बार वक्रोक्ति की बात करी। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का प्रयोग माना भामा ने। लोक क्रांति गोचर वचनम भामा का कथन है कि वक्रताहीन कथन को काव्य न मानकर वार्ता माना, किसने, भामा ने। लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न जो उक्ति है वो वक्रोक्ति है, किसका मानना है, भामा ने। ठीक है, और हिंदी वक्रोक्ति जीवितम नगेंद्र की बुक है। और शुक्ल ने कहा कि वचन की वक्रता जो क्या होती है, भाव प्रेरित होती है, वही क्या है, काव्य है, ये शुक्ल का मानना है। भोजराज ने कहा वक्र वचन ही काव्य है, भेद 3 करे, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। दंडी ने कहा वक्रोक्ति को अलंकारों का परम आश्रय कहा था। दंडी ने वक्रोक्ति को अलंकारों का परम आश्रय कहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। वामन ने कहा सादृश्यते लक्षणा वक्रोक्ति। ठीक है, और अभिनवगुप्त ने क्या कहा, वक्रोक्ति को लोक क्रांति गोचर वचनम, यानी लोकोत्तर स्थिति भी अभिनवगुप्त ने कहा है वक्रोक्ति को। फिर रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना और 2 भेद करे, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। फिर वाग्भट ने वक्रोक्ति को वाक छल के रूप में ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रीतिकालीन आचार्य थे ना, तो उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकार मात्र माना। क्या माना है, अलंकार मात्र। अलंकार ही ना माना, सिर्फ अलंकार मात्र माना है, कोई सिद्धांत नहीं माना है रीतिकालीन आचार्यों ने, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुंतक की। जो पहले की चीज़ें है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वक्रोक्ति का, और यहाँ ही एग्जामिनर यहाँ तक क्वेश्चन पूछ के फ्री हो जाता है कई बार। ठीक है, तो कुंतक के बारे में आपको ध्यान रखना है। कुंतक एक देहवादी विचारक है। कैसे विचारक है पूछ ले आपसे, तो कुंतक एक देहवादी विचारक है। और इन्होंने वक्रोक्ति को क्या माना, आपसे पूछ ले, एक अपूर्व अलंकार माना। क्या माना, अपूर्व अलंकार। पूछ ले किसने माना, तो कुंतक ने वक्रोक्ति को क्या माना है, एक अपूर्व अलंकार माना है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, फिर आगे देखते हैं। विचित्र अभिधा को कुंतक ने क्या कहा है, वक्रोक्ति का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा विचित्र अभिधा क्या है, तो मेरे हिसाब से ये तो आपने पढ़ा होगा पहले, विचित्र अभिधा क्या होती है, क्योंकि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो। तो मैंने सीधा ही लिख दिया कि विचित्र अभिधा को वक्रोक्ति मानने वाले कौन है, आचार्य कुंतक। यानी अभिधा में व्यंजना में लक्षणा को शामिल कर लेते हैं ना, तो वो विचित्र अभिधा होती है। यानी अभिधा शब्द शक्ति में जब लक्षणा और व्यंजना को शामिल कर लिया जाता है तो कौन सा ये अभिधा होती है, विचित्र अभिधा होती है। ठीक है, तो ये कुंतक का मानना है कि विचित्र अभिधा ही वक्रोक्ति है। ऐसा किसका मानना है, कुंतक का। ये कुंतक का कथन है। शब्दार्थो सही तो वक्र कवि व्यापार शालिनी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन एग्जाम में छपेगा। ठीक है, और शब्दार्थो सही तो वक्र कवि व्यापार शालिनी किसका है, कुंतक का। ठीक है, फिर एक इनका और पंक्ति है, वक्रोक्ति रेव वेदक दिए भंगी भणिति रुचिते। अब इसका तो क्या है, कई बार अर्थ पूछ रखा है कि वेदक दिए का अर्थ क्या होता है। वेदक दिए का अर्थ होता है विलक्षणता। वेदक दिए का अर्थ क्या होता है, विलक्षणता। ये अर्थ पूछ रखा पहले। ठीक है, वेदक दिए का अर्थ विलक्षणता। भंगी का अर्थ क्या होता है, भंगिमा या चमत्कार। भंगी का अर्थ क्या होता है,
भंगिमा या चमत्कार, भंगिमा या चमत्कार, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। फिर है भणिति, है ना, भणिति, भणिति या भणिति, इसका अर्थ होता है कथन शैली। क्या होता है? कथन शैली। तो ये कथन पूछ ले आपसे सीधा कि वक्रोक्ति रेव वेदक दिए भंगी भणिति रुच्यते, तो ये है किसका? बताओ किसका है? ये है कुंतक का कथन है। इनके अर्थ भी ध्यान में रखना है। वेदक दिए का अर्थ विलक्षणता, ठीक है, भंगी का अर्थ भंगिमा या चमत्कार, ठीक है, भणिति का अर्थ कथन या शैली, ठीक है। और कुंतक ने आगे क्या कहा है? वक्रोक्ति कथन प्रणाली है। वक्रोक्ति को कथन प्रणाली किसने माना पूछ ले, तो कुंतक ने माना। वक्रोक्ति को अलंकार ये ना माना, तो क्या माना? कुंतक ने अलंकार माना। वक्रोक्ति को अलंकार ये ना मानकर अलंकार माना किसने? कुंतक ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी है या 3 बातें महत्वपूर्ण मानी है कि 3 बातें वक्रोक्ति में होना जरूरी है। पहली बात, कवि कौशल, कवि में कुशलता हो। फिर चमत्कार, फिर उक्ति। 3 बातें कुंतक ने अनिवार्य रूप से मानी है वक्रोक्ति सिद्धांत के लिए। कवि कौशल होना चाहिए, फिर चमत्कार होना चाहिए कवि में, फिर उक्ति की वैचित्र्यता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कुंतक ने इंपॉर्टेंट मानी है। ये क्या है क्या नहीं है, ये विस्तृत रूप से पढ़ने की चीज़ें हैं जो भी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है। आप हाथ ऊपर करोगे ना तो एग्जाम तक आपका हाथ चला जाएगा, ठीक है ना। इतना नहीं सोचना है, आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर जाना और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर वक्रोक्ति की विशेषताएं, विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता कि भाषा शास्त्र या लोक शास्त्र या लोक प्रचलित व्यवहार से भिन्न जो उक्ति होती है ना, वही वक्रोक्ति है। यानी भाषा शास्त्र या लोक शास्त्र या लोक प्रचलित व्यवहार से भिन्न जो उक्ति होती है वही क्या है? वक्रोक्ति है, ठीक है। फिर कवि प्रतिभाजन्य व्यापार ही वक्रोक्ति है। कवि प्रतिभाजन्य व्यवहार ही वक्रोक्ति है। जैसे हम कोई बात ऐसे ही कहें और कभी उस बात को घुमा फिरा के कहें, तो वो जो कवि का प्रतिभा से जो बात आती है ना, वही वक्रोक्ति है, ठीक है। और सहृदय को आनंदित करने की क्षमता ही वक्रोक्ति है। ऐसी बात जिसे सहृदय यानी सुनने वाला, देखने वाला, महसूस करने वाला, उसको आनंद आ जाए बात सुनते ही, वही वक्रोक्ति यानी सहृदय को आनंदित करने की क्षमता ही वक्रोक्ति है। ये किसका मानना है? ये भी कुंतक का मानना, ये विशेषता है वक्रोक्ति की, ठीक है। कल्पना का वक्रोक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान है किसमें? वक्रोक्ति में। और वक्रता को सौंदर्य का मूल माना, यानी वक्रता को सौंदर्य का मूल माना, या मतलब विचित्रता या वक्रता दोनों को सौंदर्य का मूल माना किसने? वक्रोक्ति सिद्धांत ने, ठीक है। और ये आप कुंतक की विशेषता कह सकते हो या वक्रोक्ति सिद्धांत के लक्षण कह सकते हो, कुछ भी आप इन चीज़ों को कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है कि शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा था। तो ये ध्यान रखना आप। शुक्ल का कथन है क्या है? सीधा क्या था क्वेश्चन कि पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। यह आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, वक्रोक्ति के भेद बूझ ले। तो वक्रोक्ति के भेद हैं 6। कितने भेद है? 6। वैसे कुल उपभेद तो 40 से 41 है, कहीं 40 से कहीं 41 है, लेकिन आप 6 याद रख लेना। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाना फर्स्ट ग्रेड तक। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे हम और इनकी बातें करेंगे जब विस्तृत रूप से इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है साथियों। क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप सोचोगे गोलियां दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो चीज़ें हो नहीं पा रही। बाकी मेरा विचार था कि पूरा हिंदी साहित्य और अपना काव्य शास्त्र और फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में पूरा यहाँ करूँ, मैथ को छोड़ के, क्योंकि मैथ मुझे भी नहीं आती, लेकिन क्या करें, संयोग बैठा नहीं तो करवा नहीं पाया, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी आप ये चीज़ें देखो, आपका क्वेश्चन यहीं से हो जाना है, ठीक है। भेद कितने माने वक्रोक्ति के? 6। पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता। कौन सा भेद है? वर्ण विन्यास वक्रता। इसमें तीनों वृत्तियां ना, जो वृत्तियां कौन सी तीन? उपनागरिकता, उपनागरिका और पुरुषा और कोमला, ये 3 वृत्तियां हैं, वो वर्ण विन्यास वक्रता में आती है। इसका मतलब क्या है? जो 3 गुण है ना, माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनके जो चीज़ें होती है ना, वो वर्ण विन्यास वक्रता में आता है। मतलब उपनागरिका में माधुर्य गुण होता है, परुषा में ओज गुण होता है, कोमलता में प्रसाद गुण होता है। तीनों वृत्तियां इसी में शामिल है, वर्ण विन्यास वक्रता में। फिर दूसरा भेद है पद पूर्वार्ध वक्रता, यानी प्रकृति में जो वक्रता होती है वही पद पूर्वार्ध है। मतलब जो शुरू में, जैसे उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में। यानी जो प्रकृति में जो वक्रता होती है वही क्या है? पद पूर्वार्ध वक्रता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है पद परार्ध वक्रता, यानी प्रत्यय के कारण जो उत्पन्न वक्रता होती है। जो उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय लास्ट में आता है ना, यानी प्रत्यय के कारण, ठीक है, प्रत्यय के कारण, यानी पद परार्ध, पद के बाद में जो वक्रता उत्पन्न होती है वही पद परार्ध वक्रता, ठीक है। फिर है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता में क्या है? इसमें अलंकारों की विवेचना करिए ज़्यादातर। ये क्वेश्चन आया था कई बार कि किस अलंकारों की विवेचना वक्रोक्ति के कौन से भेद में शामिल है? तो अलंकार की विवेचना हुई है किसमें? वाक्य वक्रता में, ठीक है। अलंकार की विवेचना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के ना याद रखना साथियों, ठीक है। और फिर है प्रकरण वक्रता। इसमें क्या होता है कि कथा प्रसंग के वर्णन की विशेषता, कथा का जो प्रसंग होता है ना, उसके वर्णन की विशेषता ही
प्रकरण वक्रता है। जो कथा का प्रसंग होता है ना, उसके वर्णन की विशेषताएं क्या है? प्रकरण वक्रता है। यानी लिख देता हूँ मैं, कथा प्रसंग। वैसे आपसे भेद ही पूछेंगे, ज़्यादा अंदर से नहीं पूछेंगे, फिर भी ध्यान रख लेना है ना। कथा प्रसंग के वर्णन की विशेषता, कथा प्रसंग के वर्णन की विशेषता ही क्या है? प्रकरण वक्रता है। ठीक है। फिर प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता कुंतक ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे माना है, ध्यान रखना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे माना है कुंतक ने। ठीक है, महत्वपूर्ण किसे माना है? प्रबंध वक्रता को। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि कुंतक ने सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण वक्रोक्ति के किस भेद को माना? तो प्रबंध वक्रता को माना है। यह आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना। ठीक है। और कुंतक ने कहा था कि प्रबंध कल्पना ही कवि प्रतिभा का निकष है। कुंतक ने क्या कहा था? कि प्रबंध कल्पना ही प्रबंध कल्पना ही कवि प्रतिभा का निकष है। कवि प्रतिभा का निकष है। कवि प्रतिभा का निकष है। ये भी कुंतक का मानना था और इस पंक्ति को आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो हमने वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करी और उम्मीद है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतना मैं वादा कर सकता हूँ, 99% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अगर आपने किसी कोचिंग के बहुत बड़े नोट्स पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, मुझे नहीं पता, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर उस नोट्स में से आएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। आप इसी एक पेज से क्वेश्चन आ जाएगा वक्रोक्ति सिद्धांत का। ठीक है साथियों, भरोसा बनाए रखें और हम जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।